Now I am going to discuss about interface. What is interface? इंटरफेस के सिंटैक्स और क्लास के बारे में, क्लास कैसे क्रिएट किया जाता है उसका एग्जांपल के बारे में बताने जा रहे हैं आप लोगों को। सबसे पहले हम लोगों को ये जानना चाहिए इंटरफेस क्या होता है। ओके, ऑल द मेथड्स ऑफ इंटरफेस शुड बी बॉडी एम्प्टी। इंटरफेस का जितना भी बॉडी रहता है वो एम्प्टी रहता है। कैसे एम्प्टी रहता है हम एग्जांपल में बताएंगे, अभी डिफिनेशन सिर्फ आप लोग ये सुने। बाय डिफ़ॉल्ट ऑल द वेरिएबल्स आर स्टैटिक एंड फाइनल। क्या कह रहा है, उसका जो भी मतलब वेरिएबल होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, स्टैटिक और फाइनल होता है। To achieve interface, Java provides a keywords called implements. ओके, और एक बात और है, हम लोग इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्लास से क्रिएट करके और इंटरफेस का जो क्लास रहेगा उससे हम लोग रेफरेंस वेरिएबल लेके कॉल करते हैं। एग्जाम्पल में आप लोगों को क्लियरिटी होगा। अब आइए सिंटैक्स के बारे में। सिंटैक्स क्या होता है इंटरफेस का? देखिए, ये इंटरफेस हो गया, कीवर्ड हो गया जो कि यहाँ पे लिखा गया है कीवर्ड, एक कीवर्ड हो गया, क्लास का नेम, इंटरफेस का नेम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और ये हो गया ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट। उसके अंदर क्या हुआ देखिए, यहाँ पे भी है कांस्टेंट और स्टैटिक फील्ड्स डिक्लेरेशन, अब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेरेशन, डिफ़ॉल्ट डिक्लेरेशन। ठीक है, इसके अंदर ये चीज़ होता है। अब देखिए, कुछ नोट्स है हम बनाए हैं आप लोगों को बताने के लिए, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया जाए। इंटरफेस मेथड्स डू नॉट हैव अ बॉडी, जो ऊपर ऑलरेडी है। द बॉडी इज प्रोवाइड बाय द इम्प्लीमेंट्स क्लास। ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरफेस you must override all of its method. Interface methods are by default abstract and public. इसका जितना मेथड होता है वो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट abstract और पब्लिक होता है। इंटरफेस एट्रीब्यूट्स आर बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे भी हम थोड़ा डिस्कस किए थे। ये पॉइंट्स है, आप लोग जब भी याद रखिएगा माइंड में अपना, क्योंकि ये इंटरव्यू में भी पूछता है इंटरफेस के बारे में, और आपका इंटरव्यू ऑफ पॉइंट से भी देखा जाए तो इंटरफेस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड इंटरफेस कैनॉट कंटेन्स कंस्ट्रक्टर्स एज इट कैनॉट बी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, जो कि हम ऊपर भी बोले थे, इसका हम लोग क्या कर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए इसका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आप लोगों को। ओके, अब देखिए, हम ऑलरेडी आपको क्या बोले थे, यहाँ पे ये इंटरफेस हो गया, कीवर्ड हो गया, ये इंटरफेस का नाम है। हमने क्या नाम दिया है, इंटरफेस एग्जाम्पल कह के दिए हैं। हम लोग के सिंटैक्स में वही है ना, देखिए यहाँ पे इंटरफेस हो गया, इंटरफेस का नाम हो गया। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और बाय डिफ़ॉल्ट हमने क्या बोला था, पब्लिक होता है, स्टैटिक होता है, वेरिएबल। यहाँ पे देखिए पब्लिक, अब्स्ट्रैक्ट, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट में हमने लिखे हैं। देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट। देखिए, इंटरफेस मेथड्स आर बाय डिफ़ॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक। ठीक है, आप दीजिए चाहे ना दीजिए, वो क्या होगा, वो अब्स्ट्रैक्ट होगा। देखिए, तो इसमें हमने क्या किया है, इसका बॉडी है नहीं है, सिर्फ हमने क्या किया, यहाँ पे डिफाइन कर दिए मेथड। ठीक है, यहाँ पे भी डिफाइन कर दिए, इसका बॉडी नहीं है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जब क्लास क्रिएट करेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, वहाँ पे हम लोग बॉडी देंगे, इसका इस मेथड का बॉडी होगा। इसमें सिर्फ हम लोग डिफाइन करेंगे, कन्फ्यूज़न मत होइए। ठीक है,
और एक और क्लास लिए हैं जिसमें हम लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट के भी बारे में बोला गया है। बाय डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट्स आर बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने क्या दिया है, पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल। इंटीजर यक्स में हमने क्या किया, 10 असाइन कर दिए। और यहाँ पे देखिए इसको तो हमने असाइन तो नहीं किया है पब्लिक स्टैटिक, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ए भी वही है, ये जो हम लोग डिफाइन किए हैं। आप कीजिए ना कीजिए, बाय डिफ़ॉल्ट ए यही समझेगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। देखिए यहाँ पे भी क्या है, हम लोग एक मेथड लिए हैं, इसका डिफिनेशन नहीं है, सिर्फ डिफाइंड किए हैं। अब हम लोग दूसरा जो क्लास क्रिएट करेंगे उसमें इस बॉडी को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसको हुआ, ये हुआ आपका, यहाँ पे हम लोग 2 डिफाइन कर रहे हैं, इसका डिफिनेशन हम लोग देंगे। देखिए इंटरफेस में क्या है, मल्टीपल इंटरफेस को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम लोग मल्टीपल नहीं कर सकते हैं। और एक बार और हम बोले थे आप लोग को मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट। ड्यू टू इंटरफेस ओनली वी कैन यूज़ मल्टीपल इनहेरिटेंस। हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस इसी इंटरफेस के थ्रू यूज कर सकते हैं, नहीं तो जावा में पॉसिबल नहीं है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, क्लास लिए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक क्लास लिए हैं। ठीक है, एक क्लास लिए, और ये वाला क्लास को यहाँ इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड हो गया, जो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे भी लिखा गया है। क्या होता है इम्प्लीमेंट्स, यहाँ पे देखिए कहाँ पे हाँ यहाँ पे देखिए। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग क्या किए, ये वाला क्लास को और ये दोनों को मल्टीपल हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे ये जो वेरिएबल हमने लिए हैं, ठीक है, कन्फ्यूजन मत होइएगा, इस क्लास का है, जो नॉर्मल क्लास हम लोग कर बनाए हैं, इंटरफेस IMP उसका वेरिएबल है। ठीक है, और ये एक्सेप्ट किसका वेरिएबल, यहाँ पे देखिए तो एक्सेप्ट और डिस्प्ले है। ठीक है, हमने ये दोनों, इसको और इसको कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे इस क्लास में। ये एक्सेप्ट हो गया। अब इस एक्सेप्ट में हमने क्या कर रहे हैं, देखिए ये जस्ट सिंपल चीज़, फॉर्मेट में हम डिस्प्ले कराने के लिए न्यू लाइन लिखे हैं, यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए ये जो हम नेम, कोर्स, एड्रेस, फ़ोन जो डिफाइंड किए हैं ना, यही चीज़ को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं। जैसे कि ये नाम में क्या हो गया, अविराज। रोल नंबर में क्या हो गया, 101 गया। कोर्स जो लिखे हैं हम लोग क्या है, हो गया MCA। एड्रेस में हमने क्या डिफाइन कर दिया, काठमांडू। यहाँ पे क्या कुछ ऐसे नंबर, मोबाइल नंबर हम दे दिए। यहाँ पे कुछ भी आप अपने तरीक़े से दिए, काठमांडू, जापान, नेपाल, कुछ भी, अमेरिका, USA, जो भी चाहेंगे आप दे सकते हैं यहाँ पे एड्रेस अपना। तो यहाँ पे तो हमको नहीं लग रहा है कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न होना चाहिए। एक्सेप्ट का के लिए हैं, यहाँ पे ये जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल में इस मेथड के अंदर क्या कर दिए, ये वैल्यू असाइन कर दिए हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे एक्सेप्ट का के जो मेथड है, यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, इसका डिफिनेशन, ये इसको ही डिफिनेशन कहा जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग डिफाइन कर दिए। अब दूसरा है, देखिए यहाँ पे क्या है, डिस्प्ले का के है। ठीक है, अब डिस्प्ले में आइए, ये डिस्प्ले मेथड हो गया। अब इस डिस्प्ले मेथड में हमने क्या कर रहे हैं, देखिए डिस्प्ले मेथड है, इसमें हमने जो ये चीज़ जो लिए हैं ना, उसी को क्या किए हैं, यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं। जैसे कि नाम, नेम में क्या है, जो यहाँ पे दिया गया है ना, वही +A, फिर उसके बाद क्या दिए हैं, ये ऑपरेटर हो गया इसमें, और न्यूज़, ये नया लाइन के लिए डबल कोड के अंदर /new। ठीक है, ये फॉर्मेट के लिए दिए हैं। ये हमको नहीं लग रहा है कि ये आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, ये फॉर्मेट हो गया। ठीक है, अब देखिए ये एक मेथड है, जो किसका मेथड है, डू इट, इसका है।
क्लास का है, ये नहीं कि ये मेथड और इसका है। ठीक है, मेन हम डिफाइन किए कैसे यूज़ किया जाता है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है। इसलिए हमने एक सिंपल एक मेथड लेके उसके अंदर माई क्लास न्यू मेथड कह के हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न मत होइएगा। ठीक है, और ये देखिए ये स्पीड कह के जो है ये भी मेथड की कहाँ पे है, ऑलरेडी हम लोग का यहाँ पे है। देखिए स्पीड का है, स्पीड वही मेथड हमने यहाँ पे लिए हैं। और ये स्पीड मेथड में हमने क्या कर रहे हैं, एक इंटीजर टाइप का ए लिए हैं जिसमें हम असाइन कर रहे हैं 55। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। यहाँ पे वही उसी एक ए को हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे, ठीक है, हमको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा आप लोगों को। द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, यहाँ स्पीड का के हम जस्ट 5 डिफाइन कर दिए। यहाँ पे न्यू लाइन के लिए ये दिए हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, चाहे हम लोग ऐसे भी दे देंगे तो ये न्यू लाइन में जाएगा, इसका भी अर्थ वही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आ गया, ये एक्स और वाई, ये कहाँ का है, एक्स और वाई हम लोग यहाँ पे जो डिफाइंड किए हैं। देखिए यहाँ पे तो इसको हम लोग कैसे यूज़ किया जाएगा, यहाँ पे तो उसको इन्फॉर्म तो कराना पड़ेगा कि ये एक्स किस इंटरफेस का है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। सिर्फ इस वेरिएबल को यूज करने के लिए ये तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा ना, कंफ्यूज हो जाएगा ये एक्स किसका है, ये वाई किसका है। इसीलिए यहाँ पे इस क्लास का ये इंटरफेस का नाम दिया गया है पहचानने के लिए कि इस इंटरफेस का एक्स है। ठीक है, यहाँ तक हमको नहीं लग रहा है कि आप लोग को दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, अब आइए हम लोग मेन फंक्शन के अंदर चलते हैं। अब मेन फंक्शन में हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। देखिए ये ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हम कर रहे हैं ना, आप लोग कन्फ्यूज मत होइए, हम शुरू में ही बोल रहे हैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, किसका, इंटरफेस का। अब देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइए किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे है इंटरफेस डेमो, यहाँ पे है इंटरफेस आईएमपी। हम लोग रियल में ऑब्जेक्ट क्रिएट इसका हो रहा है, कभी भी मत कंफ्यूज होइएगा, क्योंकि बहुत सारा लोग कंफ्यूज होते हैं कि नहीं यहाँ पे जो क्लास होता है ना उसी का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम लोग। एकदम सरासर गलत है। जो न्यू कह के यहाँ पे जो क्लास ब्रैकेट होता है उसका क्लास क्रिएट होता है। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हम लोग, ये क्या करेगा, रेफरेंस वेरिएबल लेके इसके अंदर जो भी वेरिएबल हो या मेथड हो उसको यूज करेगा। इसके लिए ये रेफरेंस वेरिएबल हो गया। लेकिन ऑब्जेक्ट बोलिएगा किसका क्रिएट होगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी आप लोगों को बोल भी दिए इंटरफेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है। लेकिन ये क्या करेगा, रेफरेंस वेरिएबल लेके ये एक्सेस कर सकता है। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब देखिए इसीलिए ओबीजे कह के जो हम लोग देखिए यहाँ पे इंटरफेस डेमो कह के है ना, उसके अंदर एक स्पीड कह के मेथड है यहाँ पे। तो ये क्या किया, आपका ये वेरिएबल को रेफरेंस लेके इस अंदर का वेरिएबल बोल रहे हैं, सॉरी, मेथड को कॉल कर रहा है। ठीक है, कन्फ्यूजन मत होइएगा इसमें। फिर दूसरा में आइए, देखिए यहाँ पे हमने इंटरफेस आईएमपी कहने का मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है obj1 कह के, और जिसका ऑलरेडी ए क्लास का ऑब्जेक्ट इसी क्लास का हम लोग मेथड कॉल कर रहे हैं, जो कि ये डू इट कह के है। ठीक है, इसी मेथड को हम लोग कॉल कर रहे थे। देखिए तो दोनों एक क्लास सेम है। ठीक है, कन्फ्यूजन मत होइएगा। अब यहाँ पे आइए, फिर यहाँ पे किसका क्रिएट हो रहा है, ऑब्जेक्ट इस क्लास का नहीं हो रहा है, कंफ्यूज मत होइए। जब भी न्यू ऑपरेटर के साथ जो क्लास होता है उसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। यहाँ पे कोई भी क्लास है तो वो क्या करेगा, एज अ रेफरेंस
वेरिएबल लेके ये अपना मेथड यूज़ कर सकता है, मेथड को कॉल करता है। ठीक है, इसलिए obj2 कह के हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉल कर रहे हैं जो कि इसके अंदर है। ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं ना, इसके अंदर है, जिसका डिफिनेशन इस क्लास के अंदर है। ठीक है, हम इसको सेव करके आप लोगों को आउटपुट दिखाते हैं, रिजल्ट क्या आता है इसका। देखिए अब देखिए यहाँ पे आते हैं हम लोग। पहले क्या हुआ, यहाँ पे देखिए स्पीड, ये स्पीड किसके अंदर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यू लाइन किए हैं, इसके चलते यहाँ पे न्यू हुआ है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो सबसे पहला स्पीड हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं मेथड को, जिसमें क्या है, द वैल्यू ऑफ ए कितना है 55 असाइन किए हैं, वो हो गया। स्पीड हम नॉर्मली इसका 5 दे दिए हैं। ये न्यू का मतलब ये नेक्स्ट लाइन, ये जो स्पेस दिया है ना इसका है। अब देखिए उसके बाद 2 जो कि ये वेरिएबल जो है उसको हम लोग कॉल कर रहे हैं, जो कहाँ है, यहाँ पे है। देखिए एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, वही चीज़ है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, वो कॉल हुआ यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, ये वाला मेथड देखिए, ये डू इट कॉल हुआ। ठीक है, डू इट में क्या है आपका, माई क्लास न्यू मेथड यहाँ पे हुआ। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। अब देखिए यहाँ पे वैसा ही इस पर क्या है, इस क्लास के अंदर हम लोग 2 मेथड हैं। ठीक है, देखिए एक्सेप्ट और डिस्प्ले, उसको कॉल कर रहा है, ये वैल्यू को रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू इसको रेफरेंस वेरिएबल कहा जाता है इस क्लास के लिए। ठीक है, वो दोनों मेथड को कॉल किया। एक्सेप्ट में क्या है, देखिए हम दिखाते हैं आप लोगों को। एक्सेप्ट में क्या है, दिख रहा है ना, ये वाला चीज़ हुआ, वही चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले किया है। देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन, नेम के ठाव पे क्या है, अभिराज आ गया, फिर नया न्यू लाइन आ गया। उसके बाद क्या है, रोल नंबर क्या है आपका 101 है, फिर न्यू लाइन आ गया। उसके बाद कोर्स है, कोर्स में क्या है, एमसीए आ गया। एड्रेस इक्वल टू क्या, एड्रेस इक्वल टू एड्रेस जो यहाँ पे काठमांडू दिया गया है, चाहे आप इंडिया दीजिए, जापान दीजिए, जो भी देना चाह रहे हैं दीजिए। यहाँ पे फ़ोन नंबर ये वाला। ठीक है, यही है इंटरफेस क्लास का कैसे क्रिएट किया जाता है, यही है एग्जाम्पल। एक बार और अपन समझा दे रहे हैं। सिर्फ ये सब चीज़ कंसेप्ट कहाँ पे यूज होता है, जब हम लोग प्रोजेक्ट, रियल लाइफ प्रोजेक्ट जब करेंगे ना, सब मेथड, जितना मेथड होता है ना उस एगो क्लास में होता है, इंटरफेस क्लास में होता है। और क्लास जो इम्प्लीमेंट किया रहता है ना उसमें डिफिनेशन होता है। जस्ट मानिए कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, उसमें 50 को से ज़्यादा होता है क्या, मेथड। तो उस सब मेथड को खोजना तो इम्पॉसिबल होगा। इम्पॉसिबल तो क्या, टाइम लगेगा, हज़ारों लाखों कोड होगा, उसमें जाके लाइन बाय लाइन देखना पड़ेगा। इसलिए ये इंटरफेस का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, अब यहीं से हमको पता चल जाएगा ये कौन क्लास में इम्प्लीमेंट हुआ है। देखिए यहाँ कंट्रोल हम प्रेस करके इसको हम जब हम क्लिक करेंगे ना, जो क्लास इसको इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है वहाँ पे लेके चला जाएगा। देखिए यहाँ पे ये भी जानकारी रखिए आप लोग, यहाँ पे ले चला जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे। तो इससे भी पता चल जाएगा ये क्लास में इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसीलिए इंटरफेस में हम लोग मात्र क्या किया जाता है, मेथड को डिफाइन किया जाता है कि इस प्रोजेक्ट में, चाहे इस मॉड्यूल में ये वाला फंक्शन सब यूज़ हुआ है, मेथड सब यूज़ हुआ है। अब उसके डिफिनेशन देखना है क्या है, हम लोग
उस फंक्शन में लॉजिक लगाए हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, आप जाइए, सब दिखा देगा यहाँ पे। अब यहाँ पे भी देखिए, ये भी दूसरा क्लास है, इसको भी हम क्या किए, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, वो ऑटोमेटिक ले जाएगा। देखिए जैसे कि ये वैल्यू हो गया, ये तो वैल्यू है, वो नहीं है, मेथड नहीं है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है हमको जैसा लग रहा है, ऑलरेडी इसके डिफिनेशन बता दिए, ठीक है। सिंटैक्स हो गया, कुछ पॉइंट के बारे में हम डिस्कस कर दिए, जब भी रिमेंबर रखिएगा, इंटरव्यू में भी काम लगेगा। इंटरफेस का एग्जाम्पल करके बता दिए, आप लोग कंफ्यूज मत होइए, एकदम सिंपल हम एग्जाम्पल बताए हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो ज़रूर आप लाइक सब्सक्राइब, कुछ आपको लग रहा है कमेंट लिखने के लिए तो कमेंट कीजिए। जो भी नया वीडियो बना रहे हैं, यदि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपके पास पहुंचेगा, आप इजीली देख सकते हैं। नहीं तो आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे, खोजेंगे और सारे का आएगा। यदि मेरा अपना पर्सनल चाह रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, तो जैसे हम न्यू लोड करेंगे वैसे आपके पास पहुंचेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।